लद्दाख के अंदर सूरत हाल खराब ना हो, इस चीज के लिए एहतियाती तौर पर कुछ बंदिशें दोबारा आयद कर दी गई है। 22 रोज के बाद जहां पाबंदियां खत्म हुई थी, इंटरनेट बहाल हुआ था, अब इंटरनेट सर्विसेज फिर से बंद कर दी गई हैं। रात देर गए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अमनो अमान में खलल डालने का खदशा है। इसके पेश नजर लेह इंतजामिया फैसला ले रही है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे से मार्च का ऐलान किया गया था, तो वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ किसी भी तरीके से शरपसंद अनासिर 24 तारीख की तरह जब पुरअमन एहतजाज चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, मार्च था, उसी दौरान नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। पीसफुल मार्च के दौरान वैसी सूरत हाल दोबारा ना बने। इंटरनेट सर्विसेज न सिर्फ बंद बल्कि दोबारा से मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। 22 रोज बाद जो पाबंदियां हटी थी, ताकि कुछ एरियाज के अंदर अमनो कानून की सूरत हाल जिसमें रखना डालने का खदशा सिक्योरिटी फोर्सेज को है, एजेंसीज को है, इंतजामिया को है, जिसके बाद यह फैसला लेना पड़ा। इधर शाम 6 बजे से 9 बजे तक ब्लैकआउट भी है। लद्दाख से जहां पर एपेक्स और केडीए की कॉल पर आज एहतजाजी मुजाहिरा है। इंतजामिया ने मुजाहिरों को देखते हुए सेक्शन 163 नाफिज कर दिया है। इस बीच मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए से तहकीकात का भी ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी वो मुतालबा भी पूरा हो गया है। लेकिन आज तमाम नजरें लद्दाख पर रहेगी कि इन तमाम हालात के बीच एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। हमारे साथ हसन पाशा साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। इतलात और ख़बर यह है कि इंटरनेट पर एक बार फिर कदगने आज लगेंगी लद्दाख के अंदर, क्योंकि दो अहम इदारे केडीए और एपेक्स की तरफ से आज एहतजाज की कॉल दे दी गई है। दूसरी तरफ से इंतज़ामिया ने सख्त इक़दाम उठाए हैं, 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं है। और फिर आज का मार्च, और बड़ी बात यह है कि एक तरफ से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए से इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तहकीकात उनकी, उस पर रात देर गए तो ऑर्डर आ चुका है। हालात किस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकली लद्दाख के अंदर? देखिए गौहर साहब, जब से ये 24 तारीख का जो घटना हुआ सितंबर में, फिर इसके बाद जो है लद्दाख का जो हालात जो है काफी में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन बीच में कुछ इकदाम ऐसे उठाए कि उससे थोड़ा हालात जो है फिर जो है मतलब खदशात हुआ कि फिर से खराब ना हो। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अच्छा मतलब इसमें स्टेप्स वगैरह को देखने को मिला। काफी इसमें जो हमारे केडी और एपेक्स बॉडी ने जो डिमांड रखे थे उनका भी बात जो है काफी हद माना गया। हम इसका वेलकम करते हैं। जैसे कि उनका सबसे पहला एक डिमांड था कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज से। तो कल ही हमारे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस डिमांड को पूरा किया गया है और जल्द ही जल्द इसको जो है हम जो है वो राय अमल करने जा रहे हैं। और बहुत सारे और उनके जो कुछ और डिमांड थे कि प्रिजनर जो भी है उनको भी छोड़ा जाए। तो कल उनके बयान से हमें सुनने को मिला कि बहुत सारे जो पुलिस कस्टडी में थे और जो हिरासत में थे उनको भी छोड़ा गया है। तो उनकी बातों को काफी तरजीह देकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि जल्द अज जल्द जो है जो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी किया जाए। लेकिन हमें ये है कि इसमें जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना एक पॉलिटिकल गेन करना चाहता है, लोगों के सिंपैथी के साथ वो लोग को अपने आप को जोड़ना चाहता है। लेकिन हम समझते हैं कि जो रुकावटें इसमें आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है। जैसे कि आपको भी पता है 24 तारीख की जो घटना हुआ है उससे पहले कांग्रेस पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, उसमें एक भड़काऊ भाषण उन्होंने देता है, जलाने के बाद पत्थरबाजी की बात करते हैं। लेकिन उससे जो है काफी लोगों को भी खदशात था। क्या आपको लगता है ये जो आज एहतजाज की बात हो रही है, इंतजामिया ने कदगने लगाई हैं, इससे टकराव की सूरत लद्दाख के अंदर पैदा होगी आज? देखिए वो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो उनके जो गवर्नमेंट ने जो उनके डिमांड्स वगैरह थे, उनकी सारे जो थे लगभग उनको पूरा कर दिया है। तो इसमें फिर इसके बाद एहतजाज की कोई हमें नहीं लगता है कि बात होनी चाहिए। लेकिन
हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज को नहीं होने देना चाहता है कि करगिल जो है करगिल और लेह अमन पसंद जगह है। इस अमन को खत्म करने की लोग कोशिश कर रहा है। वो अपनी सियासी रोटी इसमें सीख रहा है, हमें तो यही लगता है। चलिए, लेकिन बहुत हम शुक्रिया हसन पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर बता रहे थे कि कांग्रेस दरअसल एक मेजर प्लेयर है जो अमन की राह में रुकावटें पैदा कर रहा है। हमारे नुमाइंदे जीएम नूरी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नूरी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख के अंदर आज इंटरनेट पर दोबारा से गाज गिरी है और इंतज़ामिया ने कहा कि तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी रखी जाएगी। क्या ये इंटायर लद्दाख के अंदर इंटरनेट पर पाबंदियां सिर्फ लेह के अंदर है? पहले जरा इसकी वजाहत हो। जी हाँ, लेह के अंदर इस वक्त जो है इंटरनेट की पाबंदी है। बाकी लेह जुरिस्डिक्शन के अंदर, लेह तहसील जुरिस्डिक्शन के अंदर BNS 163 भी लगाया गया है और करगिल टाउन के अंदर भी BNS 163 इस वक्त लगाया हुआ है। तो सूरत हाल किस तरीके की है करगिल की? क्योंकि इतलात तो ये है कि वहाँ पर KDA की तरफ से 11 बजे का मार्च का ऐलान था, मार्च पहले ही शुरू हो गया है। और लेह से क्या इतलात आपके पास? देखिए, पहले से ही कल चीज का ऐलान किया था FSO KDA ने कि आज एक तो साइलेंट मार्च होगा और इसके साथ साथ शाम को लाइट भी ऑफ हो जाएगा 6 बजे से 9 बजे तक का। इस ऐलान के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पहले दिन में और फिर रात गए करगिल में भी, करगिल टाउन के अंदर जो है SSP कारगिल ने 163 का ऐलान कर दिया है कि उनको ये खदशा जाहिर हो रहा है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना हो जाए। इन आधार पर पहले दिन में लेह में लगाया गया, फिर शाम देर होते होते करगिल टाउन के अंदर भी BNS 163 लगाया गया। तो अभी करगिल की क्या कुछ सूरत हाल है? कहाँ तक प्रोटेस्ट मार्च पहुंचा है और क्या इंतजामिया ने बैरिकेडिंग कहीं की है कि यहाँ इस पॉइंट से बाहर नहीं आने देंगे? करगिल के जो मज़ाफ़ात में बाकी इलाकों में जो है करगिल से बाहर जो टाउनशिप्स है वहाँ पे प्रोटेस्ट साइलेंट मार्च हो रही है। बहुत जगहों पे कल तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर या जो है करगिल टाउन के अलावा जो भी जैसे द्रास है, सांगको है और इसके अलावा TSG ब्लॉक है, शकर चिकतन ब्लॉक है, इन सारे एरियाज में साइलेंट मार्च को बिल्कुल सपोर्ट किया था और सपोर्ट करके इस वक्त जो है उन जगहों पे साइलेंट मार्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नज़र बनाए रखें आप इस पूरे मामले पर कि एक तरफ से साइलेंट मार्च है, अमन मार्च है, KDA और अपेक्स की तरफ से कॉल दे दी गई है, दूसरी तरफ से 163 इम्पोज कर दिया गया, 5 से ज़्यादा लोगों के चलने पर पाबंदी है। और जब ये पाबंदियाँ लगती है तो इसका मतलब होता है कि तालीमी सरगर्मियाँ, दीगर सरगर्मियाँ जो है उन पर बराह रास्त असर भी पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल तमाम नज़रें लद्दाख पर रहेंगी जहाँ पर सूरत हाल इस तरीके की बनती हुई नज़र आ रही है।